आज इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे लाइफ लेसन्स रामायण से बताऊंगा जिसको आप अगर अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आप भी जिंदगी में सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। देखिए, हम अंधाधुंध आजकल वेस्टर्न कल्चर का बहुत फॉलो करते हैं, तो बाहर की किताबों को पढ़ने से ठीक है, आप पढ़िए, आपको जो फॉलो करना है कीजिए, लेकिन हमारे जो हमारे देश का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, अगर आप उसकी किताबें भी पढ़ते हैं, भले आप उसको धार्मिक एंगल से मत पढ़िए, लेकिन अगर आपको उसमें कुछ सीखने को मिलता है तो क्या जाता है, आप उससे अच्छी बातें तो सीख सकते ही हैं। तो इसीलिए मैं आपको आज रामायण जो एक ग्रंथ है उससे आपको देखिए वैसे सीखने के लिए तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में अपना सकते हैं, उसमें तो बहुत सारी सीख है, लेकिन मैं आपको 4 उसमें ऐसी सीख बताने वाला हूँ, लाइफ लेसन्स बताने वाला हूँ जो बहुत जबरदस्त है, और अगर आप भी उसको अपनाते हैं ना तो आप भी जरूर अपनी लाइफ में सक्सेस को पा जाएंगे। तो पहला सबक, पहला लाइफ लेसन जो हमको सीखना चाहिए फ्रेंड्स, वो होता है कि चूज योर एडवाइजर्स वेरी केयरफुली। आपको अपने सलाहकार बहुत ध्यान से चुनने हैं। कौन देता है आपको सलाह, कौन है आपके वो फ्रेंड्स जिनसे आप सलाह लेते हैं, उनको बहुत ध्यान से और बहुत सोच समझकर बनाइएगा। देखिए, रामायण में ही कैकेयी जो दशरथ की पत्नी थी, उनकी जो एडवाइजर थी, एक तरह से आप मान सकते हैं मंथरा, उनकी दासी, उसकी बात मानकर उन्होंने अपने पति से, दशरथ जी से 2 प्रॉमिस जो मांगे थे। उन्होंने कहा था कि राम को 14 साल का वनवास दे दीजिए, भेज दीजिए उनको जंगल में, और उनके बेटे यानी मेरे बेटे राम को, मेरे बेटे भरत को आप सिंहासन पर बैठा दीजिए। तो ये जो सलाह थी जिससे कि राजा दशरथ की आगे जाकर जान चली जाती है, वो अपने राम जी को जाने के इतना मतलब वियोग में उनका देहांत हो जाता है, और सिंहासन पर भरत जी बैठते भी नहीं है, वो राम जी का खड़ाऊ लेके बैठा देते, तो कुछ भी होता नहीं है। लेकिन वो गलत सलाह किसने दी थी, वो मंथरा ने दी थी। तो अगर अभी महाभारत में भी मैं बताऊं आपको, दुर्योधन को जो सलाह देने वाले कौन थे, मामा शकुनी। तो आप भी अगर अपनी जिंदगी में देखिए कि आपको कौन सलाह दे रहा है, आप किससे सलाह ले रहे हैं। आप हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे हो सके तो वीडियोस देखिए, पॉजिटिव जो आपकी मानसिकता को सकारात्मक कर सके, ऐसे लोगों के बीच में रहिए, ऐसी किताबें पढ़िए, ऐसी बुक्स पढ़िए, ऐसे मूवीज, ऐसे वीडियोस देखिए। ठीक है, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए जो कि आपको पीछे लेके जाएं, जो आपको प्रोत्साहित करे आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया करने के लिए, जिनसे आप कुछ सीख सके जिंदगी में, जो आगे बढ़ चुके हैं, आप उनके पास उठिए, बैठिए, उनके साथ रहिए, उनकी लिखी हुई किताबें पढ़िए, उनके वीडियोस देखिए, ताकि आपको कुछ सीख मिले। अपने जितने एडवाइजर्स आप देखिए कौन है वो जिससे आप सलाह लेते हैं, पहले देखिए कि कौन है वो, क्या वो काबिल है मेरे को सलाह देने लायक, या वो खुद ही फटे हाल है। देखिए क्या वो सही में उसका वो देने लायक भी है कि नहीं सलाह, क्या वो उसकी जिंदगी में पहली बात तो खुद सक्सेसफुल है कि नहीं, जो वो बात बोलता है क्या वो खुद अप्लाई करता है कि नहीं। तो जो कुछ भी आपके सलाहकार है, जिनकी आप बातें मानते हैं, पहले परखिए क्या वो सलाह देने लायक है भी कि नहीं। आइडिया तो हर कोई देता है, लेकिन कौन है तू मुझे सलाह दे रहा है, क्या तूने वो काम पहले कर चुका है, क्या तू सक्सेसफुल हो चुका है, क्या तू अप्लाई करता है वो चीजें। ये सब कुछ करते नहीं, लोग सलाह देते हैं। तो इसीलिए आप पहले देखिए कि आपके सलाहकार कौन है। आप जिसको भी अपना सलाहकार मानते हैं, जिसकी बातें आप मानते हैं, ठोक पीट कर ऐसे लोगों को आप अपने पास रखिएगा, मतलब जांच पड़ताल करके। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा सबसे जबरदस्त लाइफ लेसन आता है, वो है ऑनर योर वर्ड्स, मतलब अपने वचन को निभाइए। जो भी एक बार आपने वचन कर दिया उसको मरते दम तक आपको निभाना है। देखिए, आपके बिजनेस हो या रिलेशनशिप हो या करियर हो, कहीं भी हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, पैसे से आप ट्रस्ट नहीं खरीद सकते फ्रेंड्स। किसी का आपके ऊपर विश्वास उठ गया ना, तो आप लाइफ में कभी भी उसके विश्वास, मतलब कि आप विश्वास पात्र नहीं रहेंगे, कभी भी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, आपका कैरेक्टर कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। तो इसके लिए अगर आप कोई भी किसी से वादा करते हैं तो उसको निभाइए, उसको पूरा कीजिए। अगर आप अपने दिए हुए वादे को अगर आप नहीं निभाते ना फ्रेंड्स,
तो आपके लोकेलिटी में आपकी इज्जत नहीं होगी, आपके फ्रेंड्स आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, देखेंगे आपके अच्छे फ्रेंड्स सब निकल जाएंगे, सब 1 2 3 फ्रेंड्स ही रहेंगे, मौका परस्त लोग आपके साथ रहेंगे, बाकी अच्छे लोग कोई नहीं रहेगा। आपके फैमिली वाले तक आपको छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है उनकी मजबूरी है इसके लिए वो रहेंगे, लेकिन आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपके घर वाले भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और बाहर वाले भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ तक कि कुछ दिन के बाद आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपको छोड़ के चला जाएगा, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी, आपका सेल्फ इमेज भी डाउन हो जाएगा, आपकी अंतरात्मा भी आपको गाली देगी। तो इसीलिए कोई भी काम आप सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंदर की आवाज ही आएगी कि भाई तू तो जबान का बहुत हल्का है, तू तो बोलता है लेकिन तू कुछ करता है नहीं। जब भी आप कुछ काम करने की सोचेंगे अंदर से आवाज आएगी भाई तू तो नहीं कर सकता, तू तो बोलता बहुत कुछ है करता कुछ नहीं है। तो इसके लिए जो भी आप वादा करते हैं उसको निभाइए, उसकी आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है समाज में। अगर आप बिजनेस करने जाएंगे और आप अगर अपने वर्ड्स को ही नहीं रखेंगे, अपनी बात को अगर पूरा ही नहीं रखेंगे, आप बस बोल देंगे किसी को कि हाँ मैं पैसे दे दूंगा और आप पैसे नहीं देंगे, तो आपकी क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी। जितना हो सके आप अपने वादों को निभाइए। देखिए मैं आपको बता दूं, राजा दशरथ ने कैकेयी को कहा था कि मैं तुम्हारी तुमको प्रॉमिस तुम्हारा पूरा करूंगा, मैं आपको आपकी इच्छाएं पूरी करूंगा, उसका वादा किया था उन्होंने। तो कैकेयी जी ने जब उनको बोला कि आपको राम को भगवान राम को जो भी तो जंगल में भेजना पड़ेगा, वनवास भेजना पड़ेगा 14 साल के लिए, और मेरे बेटे राजा भरत को आपको राजा बनाना होगा, उसको सिंहासन पर बिठाना होगा। राजा दशरथ नहीं चाहते हुए भी, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन तब पर भी उन्होंने राम को, सबसे प्यारे बेटे थे उनके राम, उनको जंगल में उनको भेजना पड़ा, वनवास भेजना पड़ा, वो भी 14 साल के लिए। यहाँ तक कि इतना उनको तकलीफ हुआ कि उनका देहांत हो गया, वो चल बसे, लेकिन तब पर भी उन्होंने अपने वादे को निभाया। राम को कहा जंगल जाने के लिए और राजा भरत को बोला कि भाई तुम सिंहासन पर बैठो। हालांकि भरत जी सिंहासन पर बैठे ही नहीं, ठीक है, तो लेकिन उन्होंने अपने वादे को निभाया। तो इसके लिए ऑनर योर वर्ड्स, जो भी आप बात बोलते हैं ना किसी से भी, उसको पूरा कीजिए, उसके आधे अधूरे में मत छोड़िए, आपकी नहीं तो कोई वैल्यू नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरी सबसे बड़ी लाइफ लेसन मैं बताऊं फ्रेंड्स, इसी से निकल के आती है कि वादा मतलब खुशी में किसी से वादा मत करो, और गम में यानी गुस्से में आकर कोई फैसला मत करो, वरना आप बहुत पछताओगे। खुशी में किया हुआ वादा, जैसे दशरथ ने कैकेयी को वादा किया था, आखिरकार उनको उस वादे का फल भुगतना पड़ा। तो आप किसी से क्या वादा करते हैं? अगर उन्होंने वादा सोच समझ के किया होता, उन्होंने सिर्फ बोल दिया था कोई भी तुम्हारा प्रॉमिस मैं करता हूं, कोई भी तुम्हारा इच्छा होगी मैं पूरी करूंगा, ये उन्होंने वादा दे दिया था। अरे पहले इच्छा तो सुन ली होती कि क्या इच्छा है। कल को आप ऐसा कुछ किसी को वादा कर दे ताकि आप पूरा ही ना कर सके, तो ऐसा वादा देने से ही क्या फायदा। तो आप वादा करने से पहले, किसी को अपना वचन देने से पहले आप सोच समझकर उसको कार्य को कीजिए। थिंक बिफोर यू एक्ट, काम करने से पहले सोच लीजिए, वरना आप गुस्से में आकर भी कोई भी फैसला ले लेते हैं। बहुत जनों को मैंने देखा है, खुशी में आ जाएंगे ना, जो खुश हो जाएंगे ना तो वादा कर देंगे, यार तेरे साथ मैं ये करूंगा, तू मेरा सबसे खास दोस्त है, मैं तेरे नाम पे ये कर दूंगा, ये ले पैसा जा, और ये वो, मैं तुझे इतना पैसा दे दूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, तू स्टार्ट कर दे बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल मैं सब बातें बता रहा हूँ आपको। तो इसके लिए खुशी में ज्यादा वादे मत करो, और गुस्से में आकर फैसला भी मत लो। गुस्से में आकर आदमी कुछ भी फैसला लेता है, बाद में जिंदगी भर भुगतता रहता है। आपको क्या लगता है जो हमारी जेलें जो भरी हुई हैं, सब लोग क्या प्लान्ड उन्होंने क्राइम किया था? नहीं, कुछ लोग ने स्पॉन्टेनियस क्राइम हो गया था, किसी से गलती से आवेश में आकर उस 5 मिनट में उनसे ऐसा क्या हो गया जो उनको वो गुस्से में आकर उन्होंने काम कर दिया। आज जिंदगी भर मतलब लाइफ भर उनके कई साल वो जेल में बिता रहे हैं, सिर्फ एक 5 मिनट की गलती की वजह से। तो गुस्से में आकर कोई भी फैसला मत कीजिए, काम डाउन, थोड़ा देर रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए, उसके बाद एक्ट कीजिए। थिंक बिफोर यू एक्ट, ये था तीसरा आपको लाइफ लेसन जो आपको ध्यान रखना। चौथा, कभी भी लालच और बदले की भावना से बचना चाहिए। ग्रीड और एंगर, इससे आप बचिए। जैसे कि अपना रावण ने अपनी बहन सुपुंखा का बदला लेने के लिए राम की सीता को हर लिया था, उसकी वजह से सब कुछ ये पूरी स्टोरी क्रिएट होती है। और इतना महान राजा रावण भी बहुत ज्ञानी था और महान राजा था वो, लेकिन इस काम की वजह से उसकी भी मटियां पलीत हो गई और उसका नाम सब खराब हो गया। सब कुछ उसने जो किया धरा था सब मट्टी में चला गया, सब वेस्ट हो गया, और आखिरकार वो मारा गया, कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके लिए आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, आपको लालच, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां, लालच के चक्कर में कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां डूब गए, कितने बड़े बड़े बाबा लोग थे, कितने बड़े बड़े पर्सनालिटीज थे, आपने देखा होगा। लालच और ग्रीड
और चंद मिनट के सुख के कारण वो बर्बाद हो गए। तो इसके लिए लालच बहुत बुरी बला है। ठीक है फ्रेंड्स, लालच और ग्रीड से बचिए। ये ऐसी कुछ छोटी पॉइंट्स थी, छोटे लाइफ लेसन्स थे, जिसको अगर आप अपनी लाइफ में अपनाते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जिंदगी में सक्सेसफुल होने के ये 4 जबरदस्त नियम थे, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। हमारा वीडियो कैसा लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।